उन्होंने हमारे फवाद चौधरी साहब को, जो इस वक्त उम्मत मुसलमा के भी हीरो हैं और पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं, उन्हें दहशतगर्दों की तरह पेश किया गया। उनके मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाला गया। हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ मीडिया के तवज्जुह से कि फवाद चौधरी वो शख्स है जिसके दादा मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़े। ये वही लद्दड़ ख़ानदान है, ये उसी ख़ानदान का चश्मो चराग है जिसकी जो फातिमा जिन्ना ने जब इलेक्शन लड़ा, ये लद्दड़ ख़ानदान और फवाद चौधरी साहब के वालिद और इनके दादा फातिमा जिन्ना के साथ थे। आज ये समझते हैं कि शायद हम फवाद चौधरी को दबा लेंगे और इस दौर के यजीद यानी वो भिखारी जिसे मैं और आप शहबाज शरीफ के नाम से जानते हैं, वो एओ 6 हथकंडों से फवाद चौधरी की आवाज़ को दबा लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये शहीदों और गाजियों के सरजमीन का अजीम सबूत जिसे मैं और आप फवाद चौधरी के नाम से जानते हैं। फवाद चौधरी और जेलम की आवाम और पूरे पाकिस्तान की आवाम जो इमरान खान के साथ है, इसकी आवाज़ को कभी दबाया नहीं जा सकता। अभी तक इदारों को और एजेंसियों को यही नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब किधर हैं। थोड़ी देर पहले जब बाबर रहमान साहब, वो वकील जो पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील हैं, वो वकील जिन्होंने नमूसे रसालत के लिए उस वक्त जरदारी को कहा था, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है, कि मेरी माँ ने मुझे या रसूलुल्लाह की लोरी से पाला, मैं कानून नहीं बदल सकता। उन्होंने कहा, उन्होंने जज साहब से पूछा, बताइए कि फवाद चौधरी साहब किधर हैं, तो ना तो अदारों को पता था ना एजेंसियों को पता था फवाद चौधरी साहब किधर हैं। इंशाअल्लाह मेरे कायद फ़ख्र जेलम फवाद चौधरी साहब थोड़ी ही देर में, मुझे उम्मीद है कि ये अदारों की एजेंसियों की ये फुर्तियाँ बता रही हैं कि कायद जेलम फ़ख्र पाकिस्तान थोड़ी देर बाद यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और फिर वो बताएंगे कि आज इन गुंडों ने इन उस बेकारी के कहने पर फवाद चौधरी साहब को कहाँ रखा। याद रखो, हम अल्हम्दुलिल्लाह शहाबुद्दीन गौरी के वारिस हैं। ये जेलम की धरती वो है जिसने हर दौर में हर जालिम की आंख में आंख डालकर बात की। बेशुमार बेशुमार हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। देखें जी, जब इंडिया के दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरजमीन से पकड़ा गया, उनके साथ ये सलूक नहीं किया गया। उनकी तो बड़ी बड़ी मूछें भी हमें दिखाई गई, उन्हें तो चाय भी पिलाई गई, लेकिन फवाद क्या ये लावारिस है? ना ना, ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। और इमरान का मतलब क्या है? सुनो, है फवाद चौधरी से प्यार करने वालों, है फवाद चौधरी की मोहब्बत में मुख्तलिफ इलाकों से आने वालों, है अदारों के लोगों, है एजेंसियों के लोगों। इमरान का मतलब भी सुन लो, इमरान का मतलब है वैरान जगहों को आबाद करने वाला। याद रखो, तुमने ये समझा कि हम फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके और बिन बताए गिरफ्तार करके हम उनकी आवाज़ को दबा लेंगे। अभी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो फवाद चौधरी साहब की आवाज़ को दबा ले। और हम गिरफ्तारियों और ये जो अगवा किया गया, मैडम साहबा बता रही हैं, एक दफ़ा नहीं, आज बाबर रहमान साहब थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि फवाद चौधरी साहब को 4 दफ़ा अगवा किया गया। एक दफ़ा अगवा किया गया जब लाहौर से लिया गया, फिर यहाँ से अदारों और एजेंसियों को नहीं पता। मैं हैरान हूँ उस तफ्तीशी अफसर पर भी कि जो कहता है मुझे पता नहीं है, इनके मुंह पर कपड़ा कौन डाल जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खड़े हैं, अभी भी हमारे उस भाई तफ्तीशी अफसर को ये पता नहीं है कि कपड़ा कौन डालता है। तुमने वो बूछो वाला बांदर जिसने मॉडल टाउन में बेशुमार औरतों पर गोलियां चलाईं और हमारे 14 साथियों को शहीद किया, उस मूंछों वाले बांदर को ये नहीं पता कि इन पे कपड़ा कौन डालता है। हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये सलूक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने देखा होगा कि इंडिया का राह का सबसे बड़ा जब एजेंट पकड़ा गया, उसको भी ऐसा सलूक नहीं किया गया, उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया और फिर बड़े प्रोटोकॉल के साथ इंडिया
को वापस कर दिया गया। क्या फवाद चौधरी का ये जुर्म है कि उसके बाप दादा ने हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। उन्होंने ये चाहा कि सबसे बड़ी आवाज जो पाकिस्तान के लिए, तरीके इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए उठती है उसे दबा लेंगे। सुनो सुनो, है मेरे वो साथियों जो तुम मजबूर हो, है मेरे वो साथियों जो पुलिस के मुलाजम हो, जो एजेंसियों के लोग हो, सुनो सुनो, ये फवाद चौधरी ऐसा नहीं है कि जिसे तुम 10 या 15 दिन कैद कर लोगे तो इसकी आवाज़ दबा दी जाएगी। मुझे याद है वो तारीख के औराक जब इनके दादा को अंग्रेज़ों के दौर में भी दबाया गया कि तुम मोहम्मद अली जिन्ना का साथ ना दो, तुम उस वक्त मुस्लिम लीग का साथ ना दो, तो उस वक्त भी इनके दादा चौधरी अवैस खान ने ये कहा था। सुनो सुनो अंग्रेज़ों को पठुओ, सुनो उनके तमाम चलो सुनो, ये आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती। मुझे तारीख के औराक ये भी बताते हैं कि यही चौधरी अवैस साहब थे जो उस वक्त जेलम के मुस्लिम लीग के सदर थे और उन्होंने कहा था कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेरा जिस सरजमीन से तल्लक है, जहाँ पर हम आके आबाद हुए हैं, ये कभी बेवफाई नहीं करती। तुम्हें ये भूल होगी कि हम आज पूरा दिन इन कारकुनों को यहाँ पर खड़ा करेंगे, अभी पेश नहीं करेंगे, थोड़ी देर फिर कहते हो थोड़ी देर बाद पेश करेंगे। ये तुम ड्रामे जितने करना चाहते हो कर लो। फवाद चौधरी की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, फवाद चौधरी की आवाज़ को कोई पस्त नहीं कर सकता। अभी तेरा एक इशारा, फवाद तेरा एक इशारा, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, फवाद तेरे जानिसार, फवाद तेरे जानिसार, फवाद तेरे जानिसार, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मौसम नकवी नामंजूर, सरदारी का बच्चा नामंजूर, भिखारी का बच्चा नामंजूर, सिलेक्शन कमीशन नामंजूर, मुंशी कमीशन नामंजूर, मुंशी कमीशन। सुनो सुनो, तारीख का एक और दौर भी मैं आपको बताने चला हूँ कि ये किस इस फवाद चौधरी की रगों में किसका खून है। सुनो सुनो, है फवाद चौधरी से प्यार करने वालों, जब फातिमा जना मादरे मिल्लत की वो शहजादी इलेक्शन लड़ी, उस दौर के जालिमों ने भी कहा कि तुम फातिमा जना का साथ छोड़ दो, यही फवाद चौधरी का खानदान था। इन्होंने ऐलान किया, सुनो वक्त के जालिमों, हम फातिमा जना का साथ नहीं छोड़ सकते। अब लोग कहते हैं कि शायद चंद दिन फवाद चौधरी को इस तरह अदालतों में लाकर हम शायद जलीलो ख्वार कर लेंगे। सुनो सुनो, इसको कभी जलीलो ख्वार नहीं कर सकता। तुम तारीख पढ़ के देखो लद्दड़ खानदान की, तुम पढ़ के तारीख देखो इनके दादा की, इनके पूरे खानदान की वफाओं की वो दास्तान है जो आपको शायद पाकिस्तान के चंद खानदानों में मिलेगी। बड़े 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 दौर आए और बड़े बड़े दौर में आजमाई होती रही। पिछले दिनों जब कायदे जेलम और बेशुमार 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 मैं साइडों पर देख रहा हूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MNA और कई बुजुर्ग सियासी रहनुमा तशरीफ फरमा हैं। मैं बताता चलूं, पिछले दिनों जब फवाद भाई को गिरफ्तार अगवा किया गया लाहौर से, उसके बाद फराज चौधरी साहब ने एहतजाज किया और उधर के DPO ने जो गुंडागर्दी की, उसने SHO को ऑर्डर दिया। SHO ने कहा मैं फराज को गिरफ्तार नहीं करूंगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, फवाद तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, फवाद तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, फवाद तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। फिर उसने DSP को कहा कि नफरी लगाई जाए
और एलीट फोर्स और दीगर अदारों को भी कहा कि तुम गिरफ्तार करो। उन्होंने कहा ये अपने भाई की गिरफ्तारी के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। फिर वो डीपीओ खुद उसे जाना पड़ा और फराज भाई को बाजू से पकड़कर फिर उन्होंने फराज भाई पर तशद्दुद किया, यहाँ तक कि फराज भाई को जख्मी कर दिया। लेकिन कौम का वो बेटा जिसे मैं और आप फराज भाई के नाम से जानते हैं, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा जेलों में डालना है डालो, लेकिन ये हम आवाज़ लगाएंगे कि फवाद तेरे जानसार, फवाद तेरे जानसार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो मैं आपको एक मुख्तसर सी तारीख लद्दड़ ख़ानदान की बता रहा था। मैं बता रहा था कि फवाद चौधरी की रगों में खून उस चौधरी अवैस का है जो बड़ों बड़ों के आगे ना झुका। तुम क्या कर लोगे? और सुनो, इंशाअल्लाह